करने के लिए और भी बहुत सारे गवाहियों को प्रभु खड़ा करने के लिए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में भाई रॉड्रिक से वो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद सुंदर दिन के लिए। बहुत लोग ये दिन देखना चाहते थे तो ये दिन आपने हमें दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हर कोई उसने गवाही दी और उसके लिए प्रभु हर गवाही में प्रभु आपका हाथ लगे रहता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी उपस्थिति में है और हर किसी को झुके हुए प्रभु और मांगते मांगते प्रभु आप उनके दिलों को खोल दो और मांगते प्रभु कि उनको उनके समझ को खोल दो कि वो आपको पहचान सके। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु कि हम बहुत ज्यादा गवाही देखेंगे बहुत दिनों में प्रभु, आने वाले दिनों में प्रभु आपका काम बहुत होगा प्रभु धन्यवाद करते कि इस समय आपने बहुत लोगों को चंगाई दिया क्योंकि ये ऐसा समय चल रहा है प्रभु कि सभी लोग बीमार है प्रभु, अलग अलग तरीके से, अलग अलग कोई शरीर से कोई मन से। प्रभु मांगते प्रभु सबको चंगाई देना और इस कलीसिया के करीब देना प्रभु, ताकि वो इधर आके प्रभु आप ऐसा करेंगे इसलिए धन्यवाद। आपने ऐसा किया इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। भाई हम सब लोग आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे और हम प्रार्थना करेंगे अपने कलीसिया के अंदर जो शादी के उम्र में जो बच्चे लोग हैं उनका शादी समय पर होने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए, प्रभु मदद करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आदि में आदम के लिए हवा को जो बना के दिया वही परमेश्वर को आप और मैं नमन करते हैं। तो उस खुदा अपने बच्चे लोगों के बारे में हमेशा भलाई सोचता है और भलाई करता है। तो इसलिए परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों हम लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से ताकि जो शादी के उम्र में आए हुए बच्चे लोगों को शादी होने के लिए प्रभु मदद करे और जो पढ़ाई लिख कर जो नौकरी नहीं है, जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उन बच्चों को भी नौकरी मिलने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और जो पढ़ने वाले बच्चों को परमेश्वर अच्छा सा ज्ञान और बुद्धि देकर और उसके नाम की महिमा के लिए बच्चों को अधिक से अधिक मार्क्स लेकर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए गवाह बनकर जीने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सब लोग आंखों को बंद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे और हमारे बीच में गीता है वो प्रार्थना करेंगे।
அப்பா ஆண்டவரே கேஜிலிருந்து ப்ரீகேஜிலிருந்து கிறிஸ்டி காலேஜ் வரைக்கும் படிக்கிறதான ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகள் பெரிய பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு சமூகத்தில் இருக்கிறது அப்பா தேவனாமே ஏற்ற ஞானத்தை கொடுக்க முடியாமல் சொல்லிக்கிறோம் அப்பா சொல்லிக்கிறதா ஆண்டவரே அந்த பிள்ளைகள் படிப்புல நல்லா கவனத்தை செலுத்தி படிக்கிறதுலாம் ராஜா ஆண்டவரே நல்லா மாஸ் வாங்கி ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் அந்தந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல பாஸ் பண்ண உதவி செய்ய முடியாமல் சொல்லிக்கிறோம் அப்பா தேவனே வேற முடியாமல் சொல்லிக்கிறோம் சமூகத்தில் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் செலுத்திருக்கிறோம் அப்பா இஸ்ரேல் இந்த ஜபத்தையெல்லாம் கேட்டு பதில் கொடுக்க முடியாமல் சொல்லிக்கிறோம் ராஜா ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் சாட்சி விருப்பத்திலே சபையிலே நிறுத்த முடியாமல் சொல்லிக்கிறோம் அப்பா மாணவர்களே இந்த சமூகத்தில் இந்த விண்ணப்பத்தை பார்த்து இதே பொருட்படுத்தி ஏற்ற நிலையில் இந்த காரியத்தை வாழ்க்கை செய்ய முடியாமல் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே जीसस। ऐसे हम लोग प्रार्थना करेंगे जो अपने कलीसिया के भाई लोग जो व्यापार करते हैं उनके व्यापार में भी प्रभु आशीष को ढेरने के लिए आप सब लोगों को मालूम है अपने बीच में जो भाई जसमन है उनका बिजनेस है, भाई स्टीफन अलगराज उनका भी बिजनेस है। परमेश्वर उनके बिजनेस को आशीष करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में बहन स्वार्था है वो प्रार्थना करेंगे। के नाम को मैं धन्यवाद स्तुति महिमा करती प्रभु। प्रभु ऐसे सुनने में आते नाना प्रकार से प्रभु बीमार हो रहे परमेश्वर, लेकिन मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता मेरे दुष्ट भाइयों को बहनों को कुछ भी नहीं हो सकता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने वाचा बांधा है प्रभु। मैं संसार के अंत तक तुम्हारा साथ देने वाला नहीं परमेश्वर और कोई नहीं परमेश्वर। प्रभु जब तक परमेश्वर के नाम को चलाने प्रभु मैं तो कुछ भी मालूम नहीं था परमेश्वर आप छोड़ नहीं करते प्रभु, लेकिन एक सपनों के द्वारा पिता आपने वाक्य दिया परमेश्वर। तब से प्रभु मैं दुनिया से मेरे रिश्ते से अलग होकर प्रभु आपके ढूंढने लगा परमेश्वर। ये कौन परमेश्वर ऐसा बातें करता है करके प्रभु मैं आगे ना चल पड़ी प्रभु, मैं दरबार में आपको ढूंढती रही परमेश्वर। प्रभु आप क्या कौन है करके परमेश्वर प्रभु एक सत्य में परमेश्वर मुझे लेके आया परमेश्वर पिता। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती परमेश्वर पिता। एक दरिद्र को ये अभागी को परमेश्वर आपने चुना है परमेश्वर। मैं प्रभु आपको कितना प्यार करती हूँ परमेश्वर। आपका बिना मेरा जीवन बहुत अधूरा है परमेश्वर। मैं क्या बोलूं और कैसे बोलूं प्रभु, तू मेरा मन को चाहने वाला परमेश्वर है। दया करना प्रभु। प्रभु इस कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना मांगती परमेश्वर। हाँ सत्य से और वचन से भरकर प्रभु, पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु आप सहायता करना प्रभु। आप आने का दिन बहुत निकट है परमेश्वर। आज क्या होगा कल क्या होगा मैं पता नहीं प्रभु, फिर भी मैं प्रार्थना करती परमेश्वर आप दुनिया के लालच को नहीं परमेश्वर, हमें वचन से परिपूर्ण करना, वचन से माला मार दे परमेश्वर। ये प्रभु ये चीज है पिता ये नष्ट होने वाला है, लेकिन प्रभु हम मानते हैं प्रभु अनेक भाई बहन के लिए पवित्र आत्मा देना परमेश्वर और कुछ भी नहीं है परमेश्वर, इससे आगे कुछ नहीं है परमेश्वर। पिता भी तो नष्ट है परमेश्वर, लेकिन तेरा पवित्र आत्मा नष्ट नहीं हो सकता है परमेश्वर। तू ही बचाने वाला, तू ही चलाने वाला परमेश्वर आप है पिता। प्रभु आप जानते हैं बच्चों को क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए करके प्रभु। हर एक चीज को प्रभु आप हमें संभालना है परमेश्वर, हमें खिलाना है परमेश्वर, सुरक्षित रखना है प्रभु। इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता
ब्रदर के लिए पिता दर्शन ब्रदर के लिए मैं प्रार्थना मांगती प्रभु उस बंदा को ईश्वर बरकत देना परमेश्वर उसके चारों तरफ पानी का कुंभल लहू का भाड़ा लगा प्रभु ने सहायता करना मदद करना परमेश्वर वैसे प्रभु उसी पे ब्रदर के लिए मैं प्रार्थना करती प्रभु उसका भी बिजनेस है परमेश्वर उनको भी बहुत प्रभु आशीष करना पिता प्रभु सदंते में ईश्वर बरकत देना पिता वैसे मेरा सभी परिवार को पिता आपके हाथ में हम सौंपते प्रभु हम अलग अलग रहते हैं पिता लेकिन प्रभु हमारा सबका मन एक हो गए परमेश्वर अब यही चाहते हैं पिता कि मैं आऊं लेकिन तुम्हारा मन एक नहीं है मैं इसके लिए रुका है करके प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु आपकी नीति हमें पालन करने के सिखाओ प्रभु आपका बिना वाला कोई नहीं है प्रभु दया करना प्रभु दया करना और इस कनिष्ठ में प्रभु एक मन आने दे प्रभु और पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु कुछ भी नहीं चाहिए मुझे पिता प्रभु माने का बहुत दिक्कत है परमेश्वर प्रभु तुम सब भाई बहन को दया करना प्रभु विशेष करके पिता ब्रदर के लिए बाबू ब्रदर के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर उन्हें संभाला उन्हें चलाया उन्हें धीरे धीरे उन्हें शक्ति सामर्थ देना उनके परिवार को प्रभु आशीष करना प्रभु सब कुछ पिता आपके हाथ दे देने छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी सुनते हैं। ऐसे हम लोग प्रार्थना करेंगे तो बच्चों के लिए हमारे बीच में भाई विजय है उनका पति अलीशा जो अपने दोनों बच्चों को लेकर गांव गए हैं उन्होंने बताया कि वो दोनों बच्चों का तबीयत ठीक नहीं है और वो बच्चे लोगों को कफ ज्यादा है डॉक्टर ने उनको ट्रीटमेंट के लिए बोला है तो उस बहन के लिए भी और उस बच्चों के लिए भी हम दुआ करेंगे ताकि गर्भ का फल जो है परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलने वाली प्रतिफल है परमेश्वर ने उस परिवार को आशीष किया और उन दोनों बच्चों को प्रभु पूर्ण रीति से चंगा करके अपने नाम की महिमा के लिए गवाह बनाने के लिए हमारे बीच में सिस्टर बीना शाम है वो सुसर के लिए प्रार्थना करेंगे नानसी एरेमिया उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे वो बच्ची जो है पढ़ाई के लिए विदेश गए हैं आप लोगों ने गवाही भी सुने यहाँ परमेश्वर ने सबका प्रार्थना सुनकर उनको विदेश लेकर गए हैं तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों उस बच्ची के लिए हम दुआ करेंगे विदेश के अंदर रहने वाले उस बच्ची को प्रभु अपनी आंखों की पुतली की मानिक संभाले और जो पढ़ाई करने के लिए गए उस पढ़ाई को कंप्लीट करके सुपुर्दी से हमारे बीच में परमेश्वर उस बच्चे को लाने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारे बीच में भाई विदेश की है वो प्रार्थना करेंगे जीसस आपने जवाब लेके गया प्रभु आपकी मनोभाव पर बहुत विश्वास करना आपका उस सिस्टर जहाँ पर भी हो उस आपने कहा जहाँ पर मैं जाऊँगा अब आप रहोगे आपका थोड़ा सिस्टर को आपने जरा उसकी आजू-बाजू जितने भी लोग रहेंगे आपका आप सबको सुरक्षित करना आपका जो तकलीफ बीमार है आपका जैसे आपने हमको सुरक्षित किया है इसको सुरक्षित करें आपका
उसके आप लड़की को गई आपका उसके नाम की गवाही होनी चाहिए आपका जब जहाँ बताएंगे आपका कि गवाही देना विश्वास करते आपका थोड़ा प्रार्थना करता हूँ आपका मेरे 2 बच्चे के आपका थोड़ा जाने अनजाने उसकी गलती हमसे माफ करना थोड़ा मेरे दोनों बच्चों को आप तुम चंगा है विश्वास करता हूँ प्रभु जी ये गवाही का आपको बड़ा करोगे मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी ये छोटी सी बात प्रभु से तुम दे आमीन हालेलुया हालेलुया भाई हम लोग उठकर खड़े हो जाएंगे एक छोटा सा कोरस गालेंगे उसके बाद में हम लोग अपने परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए संदेश के अंदर आगे बढ़ेंगे आमीन यीशु राजा आए हैं सब मिलकर गाएंगे ताली बजाएंगे यीशु राजा आए हैं सब मिलकर गाएंगे ताली बजाएंगे खुशियां मनाओ खुशियां हालेलुया। तो आइए हम लोग भजन संगीत 65 अध्याय में 4वां वचन को पढ़ेंगे। உம்முடைய பிரகாரங்களில் வாசமாய் இருக்கும்படி நீர் தெரிந்து கொண்டு சேர்த்துக் கொள்கிறவன் பாக்கியவான். உம்முடைய பரிசுத்த ஆலயமாகிய உமது வீட்டின் நன்மையால் திருப்தியாவோம். आमीन। तो आइए इस वचन के जरिए प्रभु हमसे बातें करने के लिए अपने कलीसिया के प्रायश्चित भाई दसमन आगे आकर प्रार्थना करेंगे। आपको कोटि कोटि धन्यवाद हो आपने इस सुंदर सा समय एकत्र करने किया इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह। जो वचन पढ़ा गया है परमेश्वर यीशु मसीह उस वचन के अनुसार हमसे बातें कीजिए परमेश्वर यीशु मसीह। बाबा पास्टर के चुका आप उनके जरिए बातें कीजिए हमसे और हम सबके दिमाग और हृदय को खोल दीजिए परमेश्वर यीशु मसीह। उसे समझने के और उसे उसके अनुसार चलने के आप कृपा कीजिए। आप ही वो वचन हमारे अंदर हृदय के अंदर डालिए परमेश्वर यीशु मसीह। इस वचन के द्वारा हम उसको पालन करने के लिए आप की बहुत दया कीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। 65:4 भजन संगीत 65:4। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने संगी पाने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे।
शास्त्र में कहता है तेरे आंगन में, आंगन ही लिखा ना, तेरे आंगनों के पास वास मतलब आकर रहने के लिए तूने जो चुन कर अपने पास ले लिया वो धन्य है। इधर उसके आंगनों में आकर रहने के लिए किसने चुनकर लिया? आप लोग मेरे साथ है? हालेलुया। तेरे आंगनों में आकर एकत्रित होने के लिए तूने जो चुन लिया वो व्यक्ति धन्य है। और तेरे पवित्र मंदिर के या तेरे पवित्र घर के भलाइयों से तृप्त होगा। हालेलुया। किससे तृप्त होगा? तेरे घर के भलाइयों से क्या होगा? वो तृप्त होगा। इसका मतलब आप और मैं इस स्थान पर आए, हम नहीं आए, प्रभु ने हमें चुनकर लिया। हालेलुया। प्रभु हमें चुनकर उसके घर में लाकर हमको भलाई से क्या करना चाहता है? वो भरना चाहता है। इसके लिए मसीह के अंदर रहने वाला व्यक्ति और जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर मसीह नहीं है, ये दोनों में जमीन आसमान का फासला है। जो व्यक्ति के साथ मसीह है, जो व्यक्ति मसीह में है, उसका जीवन अलग दिखेगा, और जिस व्यक्ति के जीवन में मसीह नहीं है उसका जीवन कैसा दिखेगा? अलग दिखेगा। परमेश्वर तक पहुंचने का जरिया किसके तक? किसके पास तक जाने का जरिया? परमेश्वर के पास तक जाकर पहुंचने का जरिया करके नबी ने क्या किया? एक संदेश को दिया है। अब देख लेना, कोई भी काम के लिए उस मुकाम तक पहुंचने के लिए किसी ना किसी जरिए इंसान क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। बच्चों अपने अपने जगह पे बैठो। किसी ना किसी जरिए उस मुकाम तक इंसान क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज आपको और मेरे को परमेश्वर ने चुनकर लिया उसके भवन में आने के लिए। इसके लिए किसी भी हालात में हमको परमेश्वर के भवन में आना ही आना, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, उसने हमारे लिए अपने आप को क्या कर दिया? बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया। नबी कहते पढ़ेंगे इस वचन को, प्रभु आशीष करे। यहां भजन संगीत को लिखने वाला इस रीति से लिखता है, मनुष्य परमेश्वर के करीब आए। जो पवित्र जीवन जिएगा वो परमेश्वर के करीब ही रहेगा। जिसके जीवन में पाप आ गया वो परमेश्वर से दूर भागेगा। सही है? क्यों? प्रथम मनुष्य आदम और हवा को परमेश्वर से किसने दूर किया? कौन दूर किया? पाप ने दूर किया। पाप क्या है? नबी कहता है पाप जो है अविश्वास ही पाप है। क्या पाप है? क्यों अविश्वास पाप है? अविश्वासी उसको गलत काम क्या है, सही काम क्या है, वो सारे चीजों में क्या करेगा? भटकते रहेगा, क्योंकि वो अविश्वासी है। वो प्रभु को विश्वास नहीं करता, प्रभु का वचन को विश्वास नहीं करता। इस वजह से उसके लिए वो भला बुरा का क्या नहीं, अंतर क्या नहीं होता, उसको
मालूम नहीं गिरता, क्योंकि वो उस तरह का आत्मा से पीड़ित है। लेकिन विश्वासी ऐसा नहीं है। विश्वासी के अंदर किसी भी तरह का आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा आकर वास करता है और पवित्र आत्मा उसको क्या करता है, चलाता है। अब बताओ, पवित्र आत्मा यदि हमको चलाएगा तो वो किधर लेके जाएगा, किधर लेकर जाएगा? क्या पवित्र आत्मा आपको जुआ के अड्डे में ले जाएगा, या पवित्र आत्मा आपको शराब खाने में ले जाएगा, या पवित्र आत्मा इस दुनियादारी की बुरे कामों के अंदर लेकर जाएगा? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, आपको पवित्र आत्मा जो है वो बराबर परमेश्वर के पास ही लेकर जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा और परमेश्वर ये दोनों अलग नहीं है, दोनों भी कितना जन है, एक ही है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से जो चुना गया मनुष्य वो धन्य है, वो उसके आंगनों में वास करेगा, उसके पंखों के तले वास करेगा। किसके पंखों के तले? परमेश्वर के पंखों के तले। शास्त्र में कहता है धार्मिकता का सूरज तुझ पर क्या होगा, उदय होगा, और उसके पंखों के तले क्या है, चंगाई है। हालेलुया। तो मसीह के भवन में जब आता है, नबी कहता है कि वह परमेश्वर जिसको चुना है वो परमेश्वर के आंगनों में वास करेगा, और परमेश्वर के वो करीब रहना चाहिए करके परमेश्वर ने चुन कर लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों चुन कर लिया? दुनिया के साथ में छिटक कर रहने के लिए नहीं, हमको प्रभु इसलिए चुन कर लिया ताकि हम प्रभु के साथ में चले। कोई आवाज है? हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इसके लिए चुना है ताकि हम प्रभु के साथ में क्या करें, चले। आप प्रभु के साथ में चलेगा तो क्या होगा? फायदा किसका है, आपका है या प्रभु का है? हेलो, आप लोगों से बात कर रहा हूं। यदि हम प्रभु के साथ चलेंगे, फायदा किसका है, हमारा है या प्रभु का है? हालेलुया। यहां नबी कहता है कि हमेशा परमेश्वर उन लोगों को इसलिए चुनकर लिया ताकि वो लोग उसके साथ में चले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए एक ऐसा रास्ता बनाया, वो अपने लहू से रास्ता बनाया। हालेलुया। अपने लहू से रास्ता बनाया। उस लहू के जरिए ही आप परमेश्वर तक क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। आमीन। परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए परमेश्वर एक रास्ता को बनाया। यदि आप एक राजा को मुलाकात करने के लिए जाना हो या वहां तक पहुंचना हो, आपको मालूम होगा कितना दीनता से, कितना नम्रता से वो राजा तक आपको क्या करना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा, है ना। अपने मर्जी के अनुसार कुछ भी करके क्या नहीं कर सकते, राजा के सामने जाके खड़े नहीं हो सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर के पास जाने के लिए भी दीनता की जरूरत है, नम्रता की जरूरत है, पवित्रता की जरूरत है। अशुद्ध जीवन जीकर हम ये नहीं कह सकते, बार बार गिरकर बार बार प्रभु के पास जाकर क्या नहीं कर सकते, रो नहीं सकते। जो जानकर गलती करता है उसको तो सजा मिलना ही मिलना है, जो अनजाने में गलती करता है उसके लिए माफ हो। हालेलुया। अब देख लेना, यहां नबी कहता है कि उस राजा के पास जाने के लिए हम लोग अपने आप को जितना नम्र बना सकते हैं उतना नम्र बना के किसी ना किसी जरिए उस राजा तक पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। उतना क्यों, वो छोड़ो। एक जवान लड़का एक लड़की को अप्रोच करता है, समझो वो उसको चाहता है, कैसे उसको जाके अप्रोच करेगा?
सीधा जाके दादागिरी करेगा, तो मला लय आवडते, हाँ मुझे बहुत पसंद है तू, मैं तेरे से प्यार करता हूं, ऐसा बोलेगा? बड़ा प्यार से, जितना दिल की अंदर से धीमी आवाज निकाल सकता है उतना प्यार से क्या करेगा उसके सामने, वो अपना क्या करेगा, बताएगा आप बहुत सुंदर हो, आपकी वाणी बहुत मीठी है, हैं? बड़ा प्यार से क्या करेगा, अपने शब्दों को क्या करेगा, अपने प्रेमिका के सामने लेकर रखेगा प्रयोग। नहीं तो अन्यथा वो लड़की चाहने वाली भी रहेगी, इसका उल्टा सुल्टा बातों को देकर रिजेक्ट करके चली जाएगी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा प्रभु इस दुनिया में आने के टाइम बहुत ही नम्र और दीनता के साथ में इस दुनिया में आए, तो हम भी हमारे परमेश्वर के पास जब जाने की यत्न करेंगे, चलने की यत्न करेंगे या कोशिश करेंगे, तो उसी तरह से हमको भी क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। हालेलुया। सारी चीजों को या सारे चीजों तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है, उसी रीति से परमेश्वर तक पहुंचने के लिए भी क्या है, एक रास्ता है। परमेश्वर तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता है हमें मालूम नहीं, लेकिन हम परमेश्वर से बातें करने के लिए एक समय को क्या करना चाहिए, नियुक्त करके उसके पास बैठना चाहिए। समझ लीजिए, एक जज के सामने जाकर आप कुछ बताना चाहते हैं तो एकदम मुखपटान के साथ में क्या जाकर क्या नहीं कर सकते, जज के सामने बात नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ करेंगे, उधर ही जज ऑर्डर दे देगा, इस कोटा के अंदर डाल देना, सो ऑल्सो कलम, ये कोर्ट में आके इसी तरह से बात किया है, इसको लेकर डाल दो अंदर। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसके अंदर में भी बहुत सारा कलम है। आज जितना कोर्ट चल रहा है, जितना कचहरी चल रहा है, सब इसी के अंदर से चल रहा है, इससे बाहर नहीं है। अपने देश का संविधान को भी आप लेकर बाइबल के साथ में अटैच करके पढ़कर देखो, वो सब इसी के अंदर से क्या किया गया है, आया हुआ चीज है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अपना महत्वपूर्ण न्यायाधीश जो प्रभु है, उनके पास जाने के लिए भी एक रास्ता जरूर होगा, और वो रास्ता कौन है, स्वयं परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह संसार में आकर बातें करने के समय पर बोला है, मैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। एक जमाने में आदम और हवा हमेशा परमेश्वर के साथ में मिलकर बातें करते थे, कभी भी कुछ हिचकिचाव नहीं था। पहले के युग में एदेन वाटिका में वे लोग पाप जब किए, तब चल के अपने आप को जुदा करके ले गए। एक ही चीज परमेश्वर से हमको क्या कर सकता है, जुदा कर सकता है, और वो है पाप। वो पाप क्या है, अविश्वास। अविश्वास आपको क्या करेगा, परमेश्वर से दूर कराएगा। इसके लिए किसी भी हालात में आपके हृदय में अविश्वास आने के लिए जगह मत दीजिए। तिनका पर डालकर चला जाएगा शैतान। वो तिनका ऐसा बढ़ते 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 बहुत बड़ा जाड़ बन जाएगा। फिर आप धीरे 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 किससे दूर हो जाओगे, परमेश्वर से दूर हो जाओगे। तो परमेश्वर तक पहुंचने के लिए कौन रास्ता है, तो नबी कहता है परमेश्वर स्वयं क्या है, रास्ता है। देख लेना, एदेन में वो लोग पाप किए, अपना जो संबंध को परमेश्वर से क्या कर लिए, वे लोग तोड़ दिए, और अपना सृजनहार को छोड़कर वो लोग क्या हो गए, अलग हो गए। और उसको वापस यदि मुलाकात करना है तो किसी भी तरह का रास्ता नहीं था, क्योंकि उसका पाप उसको परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर विश्वास करने से क्या कर दिया, अलग कर दिया। हालेलुया। तो आज शैतान पूरा दुनिया को छोड़ देगा, शैतान हम लोगों के पीछे ही लगेगा, ताकि किसी भी हालात में आपके दिल में अविश्वास को डाले और प्रभु से क्या कर देवे, दूर कर देवे। हालेलुया।
परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, एक ही एक पाप है, वो है अविश्वास। आपका पाप, वो आपका पाप है। और हम जो रहने का स्थान जो है हमारे लिए, जो प्रभु के पास जो स्थान नहीं रहने का कारण यह अविश्वासी है। अगर एक बार अविश्वास निकल गया, विश्वास अंदर आ गया, आपके लिए मेरे लिए प्रभु के अंदर क्या मिल गया? स्थान मिल गया। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस अविश्वास को हमारे हृदय के अंदर से बाहर निकालना, और वही अविश्वास के कारण कलीसिया के अंदर चिन्ह और चमत्कार होने का रुकावट बनता है। मैं नहीं कहता, अंतिम समय का नबी इस तरह से कहता। क्यों? यीशु मसीह स्वयं जब सेवा कर रहे थे, कुछ गांव में वो बोलने के लिए कुछ लोगों को एक चमत्कार किया, क्योंकि उन लोगों के अविश्वास के कारण वहां क्या नहीं हुआ? चमत्कार नहीं हुआ। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, इसके लिए नबी कहता है कलीसिया के अंदर क्या छोटे क्या बड़े सभी के अंदर विश्वास दिखने में आना चाहिए। अविश्वास बिल्कुल दिखने में नहीं आना चाहिए। तो अविश्वास हमको परमेश्वर से क्या कर देता? दूर कर देता। उसके बाद वो जब बाहर आया, बाहर आने के बाद उसका स्थिति बहुत ही आभागा हो गया, उसका स्थिति बड़ा भयानक हो गया। आज लोग बोलते हैं ना, मुझे चैन नहीं है, मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है, मेरी जिंदगी में मैं बहुत परेशान हूं। परेशान को इंसान ने मोल कर लिया। परेशानी के लिए मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया नहीं। जैसा परमेश्वर प्रेम है, आनंद है, शांति है, जीवन है, समाधान है, उसी रीति से इंसान को भी प्रभु ने क्या किया? बनाया। जब अविश्वास आ गया, पाप आ गया, ये सारी परेशानियां वहां अंदर आ गई। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जितना हो सके उतना अविश्वास को अपने जीवन से क्या करो? अलग करो। देख लेना, अगर हम विश्वास करेंगे, दो कार्य करना है। एक तो विश्वास करना पड़ेगा, नहीं तो अविश्वास करना पड़ेगा। दोनों एक साथ नहीं चलेगा। एक तो क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा क्या करना पड़ेगा? अविश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करो, 100% क्या करो? विश्वास करो। क्योंकि जो विश्वास करता है उसका हर क्रिया जो है धार्मिकता का होगा। वो बुराई करने से पहले वो वचन उसको रोकेगा, भाई तू चर्च में क्या सुना है, और चर्च में जो तू बातें सुना है और अब जो तू करने के लिए जा रहा है, वो जो है उस वचन के खिलाफ है करके आपका हृदय आपसे बातें करेगा। अगर वो हृदय बात नहीं करता, इसका मतलब तुम अभी तक मन फिराया ही नहीं, तुम अभी तक मसीह के पास आया ही नहीं, तुम अभी तक मसीह का प्रेम को चखा ही नहीं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? आप लोग मेरे साथ है? अगर ये महसूस होना नहीं आ रहा है, जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखता है वो नंगा है, फिर भी उसका स्थिति उसको मालूम नहीं है वो नंगा है करके, कितना बड़ा भयानक है। देखो, नंगा होने के बाद में भी उसको महसूस नहीं हो रहा है वो। तो आज प्रत्येक गलत काम करने वाला व्यक्ति को यह नहीं महसूस हो रहा मैं गलत काम कर रहा हूं, इसका मतलब वो कितना बुरी तरह से शैतान के कंट्रोल में फंसा है। ये चर्च नाम के लिए हमको नहीं चलाना। थोड़ा लोग भी आएगा ना, सिद्ध लोग जो प्रभु के साथ में चलने वाले लोग, जो पवित्र जीवन जीने वाले लोग, नामदारी लोग नहीं चाहिए हमें। अब देख लेना, यदि तुम विश्वास करोगे तुम्हारा क्रिया भी धार्मिकता का होगा, और विश्वासी के पीछे ये धार्मिकता का ही काम चलेगा। हालेलुया। अधर्म का काम विश्वासी नहीं करेगा, अधर्म का काम विश्वासी नहीं करेगा। ये कार्य क्या है? झूठ बोलना, चोरी करना, और ये सारी बातें जो है अविश्वास का गुण है। सारी बातें किसका गुण है? अविश्वास का गुण है। लेकिन धार्मिकता का गुण क्या
धीरज, अच्छे गुण, दया। आज तो दया माया सब खत्म ही हो गया। दया माया सब क्या हो गया? खत्म हो गया। होटल में काट के वेटर को 100-200 देगा, लेकिन भिखारी को 100 रुपए नहीं देगा। अभी देखते हुए देखा। दया माया सब क्या हो गया? खत्म हो गया। और ये सारी चीज परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर जब आता है, ये सारी बातों को वापस क्या करता है? लेकर आता है। हर बुराई से आपको रोकेगा प्रभु का आत्मा। प्रभु का आत्मा हर बुराई से आपको क्या करेगा? रोकेगा। कहता है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने का गुण यही है, और परमेश्वर के ऊपर ही हमें विश्वास करके क्या करना है? चलना है। लेकिन परमेश्वर का रिश्ता जब इंसान से, अपना परमेश्वर से कट हो जाता है, बहुत होशियार समझता है इंसान। कितना भेजा है? कितना भेजा है? इतू सा भेजा रख के वो परमेश्वर से भी अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। लेकिन एक छोटा सा एक्सीडेंट में देखा तो चला जाता पवन में, इधर पहुंच जाता है, उसका सारा पढ़ाई लिखाई डिग्री विग्री सब खत्म। देख लेना, परमेश्वर से अलग होना इसका मतलब क्या है? नबी किस रीति से बात करता है? परमेश्वर से उसका रिश्ता जब कट होता है, उसके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है प्रभु के पास मिलने के लिए। उसके पास जो जीवन का रस्सी था वो टोटली उसको क्या कर दिया? उसने काट दिया। वो अपना सृजनहार से वापस मिलने के लिए किसी भी प्रकार का उसके लिए क्या नहीं था? रास्ता नहीं था। उसके लिए कोई भरोसा भी नहीं था। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? ऐसा मनुष्य को वापस अपने पास लेने के लिए परमेश्वर खुद उतर कर आया। कौन उतर कर आया? आपको मेरे को बचाने के लिए देवदूत आया नहीं। कौन उतर कर आया? परमेश्वर स्वयं उतर कर आया। देख लेना, उसके बाद परमेश्वर उतर कर आकर इंसान को क्या किया? जब ढूंढ रहा था, गौर कीजिएगा, कभी भी परमेश्वर ही इंसान को ढूंढता है। लेकिन बहुत लोग बोलेंगे मैंने प्रभु को बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा। नबी बोलता है सफेद झूठ, तुमने ढूंढा नहीं है, मसीह ने आपको ढूंढा है। किसने ढूंढा है? मसीह ने आपको ढूंढा है। परमेश्वर मनुष्य को ढूंढकर स्वयं आया और कहता है कि कभी भी परमेश्वर ही मनुष्य को ढूंढता है। क्यों ढूंढता है? उसको अनंत जीवन देने के लिए ढूंढता है। क्यों ढूंढता है? उसके जीवन में शांति को देने के लिए ढूंढता है। क्यों ढूंढता है? उसके जीवन के अंदर भरपूरी से भरने के लिए प्रभु क्या करता है? ढूंढता है। और शैतान तो ऑलरेडी जाल बिछा कर रखा है। कौन मिलेगा इसकी जिंदगी में बर्बाद करो, लेकिन प्रभु आपको और मेरे को ढूंढ कर क्या किया? इस संसार में आया। कहता है मनुष्य परमेश्वर को ढूंढता नहीं है। आप कभी इसके बारे में सोचे हैं क्या? क्योंकि किसी भी मनुष्य किसी भी युग में परमेश्वर का सेवा करने का प्यास उसके अंदर कभी भी नहीं था। कभी भी नहीं था। और वो उस रीति से कभी किया भी नहीं, क्योंकि वो स्वभाव जो है इंसान का उसके खिलाफ था। अभी भी देखो, हम लोग जब मसीह में चलने वाले लोग कोई सोशल मीडिया के अंदर कोई पोस्ट करेंगे ना, अपने को अगेंस्ट करने के लिए तुरंत 4 बार पोस्ट फटाफट आ जाएगा। अच्छा विचार को आप डालोगे, मसीह के बारे में आप बताने के लिए कोशिश करोगे, तुरंत उसको रोकने के लिए क्या करेगा? लोग लिखने के लिए चालू कर देंगे। आप देख लेना, परमेश्वर हमेशा मनुष्य को ढूंढ कर आया, लेकिन मनुष्य हमेशा परमेश्वर से दूर भागता रहा। लेकिन
जिनको परमेश्वर ने इस दुनिया के बुनियाद डालने से पहले ही चुनकर रखा है, उनको प्रभु अपने पास खींच लेता है। हालेलुया। किसी ना किसी हालात में परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को क्या करता है, अपने पास खींच लेता है। इंसान कुछ अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार कुछ बातों को वो सोचता है। अगर वो सोचता रहेगा मैं प्रभु को विश्वास करता हूं, और लेकिन वैसा सोचना और सचमुच में प्रभु को विश्वास करना, ये दोनों में अंतर है। तो कोशिश करोगे तो हारोगे, लेकिन प्रभु को बोलोगे मुझे आप उठा दो, पक्का उठाएगा। हालेलुया। तो हमको पूरा पूरा प्रभु के ऊपर निर्भर होकर क्या करना है, चलना है। वो व्यक्ति परमेश्वर को विश्वास करने जैसा वो सोच लेता है, लेकिन सच में परमेश्वर को जब वो विश्वास करता है, वो परमेश्वर को जैसा विश्वास करता, तुरंत वो मन फिराता है, उसके बाद में वो एक नया सृष्टि बन जाता। क्या बन जाता? नया सृष्टि बन जाता। कभी सुअरों को झुंड, कभी भेड़ों को झुंड, ऐसा नहीं है। हमेशा भेड़ों के झुंड में क्या करेगा, वो रहेगा। वो नया सृष्टि बन जाता। हो सकता है वो परमेश्वर को अपने ज्ञान के हिसाब से वो विश्वास किया होगा, लेकिन उसके हृदय से जब विश्वास बाहर आता है तो वो प्रभु के करीब आता है। हमारा विश्वास दिमाग से नहीं, हमारा विश्वास दिल से आना चाहिए। हमारा विश्वास हमारे तन मन दिलों से हम लोग प्रभु को क्या करने वाले लोग होना चाहिए, विश्वास करने वाले लोग होना चाहिए। वो मन फिराकर जब मसीह के शरीर में वो एक अवयव बन जाता है। बताओ आप और मैं किसका अवयव है? किसका अवयव है? परमेश्वर का अवयव है ना। जब हमने मन फिराया, प्रभु के वचन को स्वीकार किया, हमारे पापों की क्षमा हो गई, तो प्रभु अपने आत्मा को देकर उसके शरीर में हमें क्या बनाया, अवयव बनाया। आप जानते हैं प्रभु का शरीर का अवयव का मूल्य क्या है? ये क्या है? ये मिट्टी है, धूल है, कुछ भी नहीं है। ये चीज को लेकर प्रभु अपना शरीर का क्या बना रहा है, अवयव बना रहा है। कभी इसके बारे में सोचा है आप लोगों ने? यदि आप प्रभु का अवयव है तो आपका जीवन किस रीति से होना चाहिए, आप कैसे जीवन जीना चाहिए, कभी इसके बारे में जोर लगा अपने दिमाग पर? हालेलुया। मनुष्य कभी भी परमेश्वर को ढूंढता नहीं, परमेश्वर ही क्या करता, मनुष्य को ढूंढता है। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव जो है पवित्र और ऊंचा है। परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? पवित्र है और ऊंचा स्वभाव है, स्वर्गीय स्वभाव है, ईश्वरीय स्वभाव है। फिर हमारे अंदर भी कौन सा स्वभाव आना चाहिए? पत्रस लिखने के टाइम में वही लिखता ना, तुम्हारे अंदर क्या आए, ईश्वरीय स्वभाव आए। पौलुस लिखने के टाइम में भी यही लिखता, तुम्हारे अंदर एकदम डाउन पोजीशन में क्या कर दिया, चला गया। और जिस मनुष्य के जीवन में परमेश्वर नहीं है, उसका मानसिकता बराबर नहीं होगा। आप लोग मानते हो, चेक कर लें। जिसके जीवन में मसीह नहीं है, उसकी मानसिकता कैसा नहीं रहेगा, संतुलन, मानसिक संतुलन कैसा रहेगा, बिगड़ा हुआ रहेगा। इसमें शांति मिलेगा क्या, उसमें शांति मिलेगा क्या, भटक भवानी जैसे इधर उधर भटकते रहे। हालेलुया। लेकिन जो मनुष्य प्रभु के साथ में है, पौलुस कहता है सदैव आनंदित रहो। हालेलुया। सदैव कैसा रहो, आनंदित रहो। आपके घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर होता है, वो खाने के बाद में आप चिंता ही नहीं करेंगे, कुछ नहीं भी होते हुए आप प्रभु के अंदर हमेशा आनंदित रहेंगे। मैंने अनुभव किया है मेरे जीवन में। पॉकेट में पैसा नहीं होगा, फिर भी ऐसा महसूस करेगा मेरे पास बहुत पैसा है। हालेलुया।
क्योंकि मैं और आप जिस खुदा को आराधना करते हैं वो दया में धनी है। किधर से भी आपको आपका जरूरतों को वो पूरा कर सकता है, किधर से भी। हालेलुया। आपका जरूरतों को कहीं से भी पूरा कर सकता है। एलिया को खवा के जरिए पूरा किया। पतरस और शिष्यों का टैक्स भरने का समय आया, मछली के जरिए पूरा किया या नहीं किया? ईमान। तो फिर हमारा जरूरतों को नहीं पूरा करेगा? हमारी जरूरतों को भी क्या करता है? वो पूरा करता है। देख लेना, एक मनुष्य के जीवन में यदि परमेश्वर नहीं होगा, उसका मानसिक संतुलन जो है वो बराबर नहीं होगा। ये बिल्कुल सही है। उसको मैं सिद्ध करके भी बता सकता हूं करके नबी कहता है। और जिस मनुष्य के जीवन में प्रभु यीशु नहीं है, वो एक जानवर से भी बड़ा नहीं, बढ़कर नहीं, लगभग वो जानवर ही है। देश के हालात देखते हैं ना, ये बच्चे के ऊपर बलात्कार हो गया, वो स्त्री के ऊपर बलात्कार हो गया। ये नॉर्मल कंडीशन में रहने वाला व्यक्ति, मसीह के साथ में चलने वाला व्यक्ति गलत काम कर सकता है क्या? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मसीह ऑलरेडी हमको उस अंकुश को दिया है जो सारी बुरे कामों से हमें क्या करता है? रोक लगाता है। हालेलुया। शास्त्र ने कहता वो धार्मिकता के विषय में, पाप के विषय में और न्याय के विषय में तुम्हें क्या करेगा? चेतावनी देगा। कौन? वो पवित्र आत्मा। जिस मनुष्य के जीवन में वो मसीह नहीं है, परमेश्वर नहीं है, वो लगभग जानवर के ही समान है। जानवर हमारे में कुछ ज्यादा कुछ इतना अंतर नहीं है। वो जानवर भी अपने बच्चों को दूध पिला के बड़ा करता है, और हम लोग भी बच्चों को क्या कर रहा है? दूध पिला के क्या कर रहा है? बड़ा कर रहा है। फर्क इतना है, जानवर को प्राण नहीं है और हमको प्राण है। हालेलुया। हम लोगों को क्या नहीं है? प्राण है, और जानवर को क्या नहीं है? प्राण नहीं है। देख लेना, नबी कहता है जिस मनुष्य के जीवन में परमेश्वर नहीं है, वो जानवर से भी कुछ बढ़कर नहीं है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अब यीशु मसीह के मार्ग के खातिर, यीशु मसीह के वचन के खातिर हम जब जीवन व्यतीत करते हैं, ये दुनिया के लोग हमको पागल समझेंगे। ये दुनिया के लोग हमको क्या करेंगे? क्या समझेंगे? नोह को भी पागल ही समझा था, लोग को भी पागल ही समझा था, अब्राहम को भी पागल ही समझा था। इतना क्यों? यीशु मसीह को भी पागल ही समझते थे वो लोग। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यीशु मसीह पिता का वचन को जब पूरा करने के लिए आया, जब उसने वचन को पूरा किया, उसको ही लोग क्या समझ रहे थे? पागल ही समझ रहे थे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, फिर आज आप और मैं भी सत्य वचन के अनुसार यदि जीवन व्यतीत करेंगे, ये दुनिया हमको भी क्या बोलेगा? पागल ही बोलेगा। जब पागल बोलता है तो प्रभु को धन्यवाद करो, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि मसीह को जो शैतान पागल बोला था, वही शैतान आज लोगों के जरिए हमारे ऊपर भी क्या करता? वही शब्द को लेकर आता है। देख लेना, मसीह के पास जब व्यक्ति आता है, उसका मानसिक संतुलन जो है ठीक हो जाता है। इतना भी टेंशन परेशानी क्यों ना हो। प्रभु ने बोला, ये बहुत से दबे हुए लोगों, तुम सब लोग किसके पास आओ? मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्रांति दूंगा। कौन देगा विश्रांति? देने वाला कौन? परमेश्वर स्वयं देगा। और हमारा दिल और दिमाग को क्या करेगा? ठिकाने पे लाएगा। लेकिन उनके सामर्थ्य से पीड़ित हुआ व्यक्ति अपने आप को घायल कर लेता था, साकली से बांधने से भी साकली को क्या कर देता था? तोड़ देता था। इसका मतलब वो खुद होश में नहीं था। जब मसीह के पास आया, मसीह उसके पास आया, उसको बोला इसके अंदर से जा। जब वो
शैतान उसके अंदर से निकल गया, शास्त्र में कहता है वो महसूस पना के अंदर वापस आ गया। किसके अंदर आ गया? महसूस पना के अंदर वापस आ गया। आज कितने लोग हैं जो महसूस पना उनके जीवन से क्या हो गया? चला गया। किसके जीवन से? जो प्रभु से दूर है उनके जीवन से। इधर मैं छुट्टी ले रहा हूं, अगर नहीं लग रहा है इसका मतलब क्या है? महसूस पना चला गया, मतलब पैरालिटिक आ गया। ऐसे आज बहुत सारे आत्मिक पैरालिटिक लोग हैं। किस तरह का? आत्मिक पैरालाइज अटैक वाले लोग बहुत लोग हैं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, मसीह से जो दूर रहना, आपका मानसिक संतुलन को क्या कर लेना? तितर बितर करके लेना। लेकिन एक व्यक्ति जब मसीह के पास आता है, उसके बारे में लिखता है शास्त्र लेख, उसका होश वो वापस आ गया। मतलब एकदम नॉर्मल कंडीशन में क्या हो गया? आ गया। अभी उसको साथी से बांधने का जरूरत नहीं, अभी उसको पकड़ कर रखने का जरूरत नहीं, अब उसको कपड़ा पहनाने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो वस्त्र को पहनकर प्रभु के पास आकर क्या हो गया? बैठ गया। हालेलुया। जब मसीह के साथ में चलने वाले लोगों को बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम हालेलुया बोलो, तुम प्रेज द लॉर्ड बोलो, तुम आमीन बोलो, क्योंकि तुम्हारा बंधन खुल चुका है। अब तुम बंधन के अंदर नहीं हो। हालेलुया। और तुम बेहोश में भी नहीं हो, तुम होश में हो। हालेलुया। तुमको प्रभु ने वापस किधर लेकर आया? होश में क्या किया? लेकर आया। आज बहुत सारे पागल लोग रोड में घूमता है, कोई कान पोस्टर घूमता है तो कोई फटा कपड़ा पहन के घूमता है। अरे भिखारी फटा कपड़ा पहना अलग बात है, उसके पास नहीं है, वो फटेला पहन रहा है। और ये पागल लोग अच्छा कपड़े को फाड़ के पहनता है। क्या कर रहा है? अच्छा कपड़े को क्या कर रहा है? फाड़ कर पहन रहा है। ये किधर का है? ये किधर का है? बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत होशियार समझता है, लेकिन थोड़ा उनके साथ में कर रहे के बात करेगा ना, वो कितना बड़ा मुंह के समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत होशियार समझता है। देख लेना, यहां अपने आप को बहुत होशियार समझकर अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, अनपढ़ गवार के बारे में नहीं, अच्छा पढ़ा लिखा लोग लिखता है, वे लोग अपने आप को होशियार समझकर शराब के विषय में, तंबाकू के विषय में क्या कर रहा है? बस इतना सीमित लेगा ना, शरीर को कुछ नहीं होगा। ऊपर से लोगों को एडवाइस भी करता है, नहीं पूरा बॉटल में पीने का क्या, पूर्ण नहीं गए, अब तो थोड़ी थोड़ी गए। जहर तुम एक साथ पियो या थोड़ा थोड़ा पियो, जहर क्या काम करेगा? हाँ, जहर क्या काम करेगा? खत्म ही करेगा ना। मेरे साथ में काम करने वाला बंदा, आज से 30 साल पहले की बात बता रहा हूं, जब मैं मसीहत के अंदर आया, सारी चीजों से बाहर आने के बाद अभी वो बात कर रहा है, नहीं कुछ नहीं होता यार, कौन बोलता है शराब पीने से आदमी मरता? नहीं नहीं, लिमिट में लो, मटन मच्छी खाओ, कुछ नहीं होता। मैं बोला शराब खराब है तो मटन खाओ, मच्छी खाओ, कुछ भी खाओ, वो अपना काम को किए बिना छोड़ता नहीं। नहीं बोलता। आखिर में वो मरा, हमारा ही बिल्डिंग में मरा, हड्डी और चमड़ी एक होकर मरा। मरने के 2 दिन पहले मेरे को बोलता, बाबू तूने जो 25 साल पहले बोला था शराब खराब है, वो अपना रंग को दिखाए बिना रहता नहीं है, आज तक उसका रिजल्ट ये है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग अपने आप को होशियार समझते हुए वो लोग क्या करता है, ये दारू के विषय में, धूम्रपान के विषय में, तंबाकू के विषय में अपने शरीर को वो लोग लेकर उसका हत्या कर रहा है। वो क्या कर रहा है?
शरीर का क्या कर रहा है वो लोग? हत्या कर रहा है। धीरे धीरे इसको क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। और बोलता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको और मेरे को दोबारा जन्म लेना है। आप और मैं जब दोबारा जन्म लेते, ये सारे फालतूगिरी से क्या हो जाते? बाहर आ जाते। आप ये फालतूगिरी से बाहर आने के बाद उसके नजर में आप पागल बनते। आप है कौन पागल? वो पागल है या तुम पागल है कौन पागल? उसके नजर में हम क्या बन जाते हैं? पागल। ये दुनिया के लोग किसी भी बातों के बारे में कुछ भी कोशिश करे वो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन आप मरण से हटकर जीवन के अंदर क्या हो चुके हो? प्रवेश कर चुके हो। क्योंकि मसीह के द्वारा जीवन आपके ये नाशवान शरीर के अंदर इस नाशवान कामों को हटाकर जीवन के अंदर आपको लेकर आ गया। हालेलुया। इतना जब सुनने के बाद में भी यदि आपके शरीर में आप जहर को डालना चाहते हो, डालो। नबी अपना बेटा बिलीफाल को कुछ बातों के बारे में समझाता है। बेटा ऐसा ऐसा ही रहना है हमको, क्योंकि हम मसीह लोग हैं। हम कौन लोग हैं? मसीह लोग हैं। इन सारे चीजों से हमें क्या करना है?